हिंदू खत्म हो जाएंगे यहाँ। जो योगी सरकार हटे तो हिंदू का यहाँ जीना ही नहीं बेकार है। मतलब हिंदू कैसे खत्म हो जाएंगे? योगी के होने से हिंदू है क्या? योगी के होने से हिंदू हैं। योगी खत्म होता है तो हिंदू भी खत्म है। एक बात जरूर है, उत्तर प्रदेश में पूरी कमान योगी जी को रहा है। योगी के ही टिकट आवंटित हो, चुनाव जब भी जीता जाएगा, एक योगी के चेहरे पे ही चुनाव जीता जाए उत्तर प्रदेश। योगी सरकार से पहले हाँ, इसकी अखिलेश की सरकार थी, हाँ, तो कराने में हमारे पास कराना ही है, तो कराने में हिम्मत नहीं थी हिंदुओं की। ठेली वाले को भी छेड़ दे, ठेली वाले को, हाँ। मुसलमान को, वो भी उल्टा रेफट मारा था हिंदुओं का। योगी आदित्यनाथ जी अगर कुत्ते के गले में पट्टा गाल दें हाँ। वही जीत जाएगा। बस जिनके इनके एमपी एमएलए अखिलेश की सरकार थी, समाजवादियों का दबाव था। जब समाजवादी सरकार लखनऊ से नहीं चली थी, थैनों में बैठ के चली थी। हाँ। हमारे गांव के 3 आदमी मार दिए थे, 3, एक तो बच्चा ही था छोटा था। अच्छा। यहाँ अखिलेश की सरकार में उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब पूरे भारत में तुम किसी तरह करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी को ना छेड़ो, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मर्डर हो जाए जगह जगह, चोरी डकैती हो जाए, अखिलेश का तो नहीं नंबर आता। फुल अथॉरिटी दे दें इन्हें मुसलमानों को। 5 ही दिन आए हुए थे हाँ, 17 में, हाँ, तो मैं कराना गया हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि कंडला भाई जिसके हाथ में नाला बंध रहा हो, हाँ, जिसके मत्थे पे तिलक लग रहा हो, हाँ, हाथ जोड़ के चले आइए, छेड़िए ना। पीडीए में तो वे पिछड़ा के हैं, हाँ। डी में क्या है दलित, हाँ। और ए में अल्पसंख्यक। हाँ। पिछड़ा दलित तो उन पर जतता ही नहीं, हाँ। अल्पसंख्यक को वे केले उठाओ फिर जाइयो। हाँ। अल्पसंख्यक हमें चाहता नहीं। पहले क्या हो रहा था? पहले तो यहाँ केले भी ले लेते, जो मेहमान जावे थे हाँ। उन्हें में ही खा लेते। यहाँ लोग बेचारे रुपये भी वहीं दे आए थे, पर मेहमान केले लेके आता, केले पीछे खा लिए में जाते, खा लेते अपना। केले भी नहीं छोड़ रहे थे। एह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। चुनाव लगभग अब उत्तर प्रदेश के सिर पर खड़े हैं। 9 साढ़े 9 साल इस सरकार को हो चुके हैं और अब मैं शामली ज़िले में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये यहाँ के किसान हैं और ये किसानी करते हैं या फिर छोटा मोटा किसी और व्यवसाय से ये लोग अपने जुड़े हो सकते हैं। पीछे इनकी भैंसें हैं, ट्रैक्टर है, घास है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इनसे जानने आया हूँ कि ये जो सरकार रही, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनके 9.5 साल बीत गए, कैसे ये 9 साल बीते या फिर पिछली सरकारों के मुकाबले कोई बदलाव रहा? अब किसकी सरकार ये देखना चाहते हैं? क्या फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या अब की बार बदलाव चाहते हैं? वही इनसे मैं जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। अगर शामली चले गए ना, गाँव से शामली चले गए हाँ। और 5 बज गए हाँ। तो फोन करके आदमी बुलाने पड़े थे, यानी आना बंद था यहाँ से। एक में कैसे मतलब फ़ोन करके क्यों बुलाने पड़ते थे? बदमाशों की वजह से जो बनते शामली तक अगर सामान भी लेकर आया, जैसे मान लिया हम मजदूर तबके के आदमी मजदूरी करके आए हाँ। तो हमें 7 तारीख में तनख्वाह लेकर जो था 12 बजे तो चले आए तो चले आए। हाँ। अगर 5 बजे छुट्टी करनी पड़ेगी हाँ। तो हम तनख्वाह नहीं लेकर आते अपनी यहाँ से। तो क्या होता था ऐसा? खोस लेते वहीं से की छीन लेते थे? छीन लेते, हाँ छीन लेते, बांध के एक में गिर देते, और बांध के एक में डाल देते? बांध के एक में डाल देते। ये हालत थी। ये कब हो रहा था, किसकी सरकार में? जब अखिलेश की सरकार थी यहाँ। जब अखिलेश की सरकार थी? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत है जी। अब क्या बदलाव है योगी की तो सरकार? चाहे रात के 12 बजे से लेकर आ जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 4 घंटे हमारे वैसे जाते, हाँ, आधी छुट्टी करते, 4 घंटे तो हमारे में गए। हाँ, मालिक कहता था 4 घंटे काट लूँगा, हाँ। और उसके बाद में जो था फिर 4 घंटे में छोड़ के हमें 12 बजे लेकर आना पड़ता था। फिर को यहाँ मगर कभी सब महीने की मजदूरी भी हमारी चली जाया, हम तो फ्री में जाएंगे। फिर इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी इतनी होती? गुंडा करती थी जी। डंगर जो था, डंगर नहीं छोड़ दे। हाँ। अगर डंगर घर घेर में बंध रहे, आदमी सो रहा तो बनता डंगर भी खोल लेंगे। खेत में अगर घास लेने के नाम के बुग्गी झोटा चले गए तो अगर चेरी काट रहा ना तो झोटा साहब बुग्गी वही खड़ी रहेगी। मतलब झोटा चोरी हो गया, झोटा चोरी हो बुग्गी बुग्गी छोड़ गए, बुग्गी छोड़ गए। गन्ने लेके गए तो बांध के बुग्गी में गए थे, झोटा लेके साफ गए, आदमी को बांध के। वो बांध गए। हाँ ये हालत हुई, ये हालत लेकिन थी। अखिलेश तो कह रहे हैं यार हमारी सरकार बहुत बढ़िया थी, हमने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए। योगी की सरकार सबसे बढ़िया है जी। इसमें अखिलेश कह रहे योगी से काम नहीं चल अजी लड़कियों को पढ़ाना मुश्किल हो गया था। रहा। इंटर करा के मतलब यहाँ खंडरावली स्कूल था, उससे आगे हम लड़की नहीं भेज सकते। जैसे शामली चली जा, अरे लड़की शामली पढ़ लो, बाहर पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण।
स्वर्ण जी, आपको क्या लगता है? बढ़िया सरकार है तो बस और कुछ नहीं कहता मैं, बढ़िया है भाई। किसकी बढ़िया है? योगी बढ़िया है, काय में बढ़िया है? सब चीजों में बढ़िया। वही तो पूछ रहा हूँ, एक दो बात तो ऐसी बता दो कि इसमें बढ़िया है। इतना तो बस हो, इतनी बता दी बस। अच्छा, पहले क्या था जब अखिलेश की सरकार थी? अखिलेश इतना बताया तो दिया राहुल, गुंडागर्दी हो रही थी। हाँ हो रही थी। बढ़िया तो यार सारी चीजों में, चोरी में, आदमियों में, सब में बढ़िया है यहाँ बस। अरे ब्राह्मण तक मरवाए, ये तो बात तो तू टाले भाई। हाँ बीच में, हाँ बढ़िया है भाई सरकार, बहुत बढ़िया। योगी सरकार बननी और बनाई थी। आप एक बात देखो सर, बिजली का बिल देवे गामू आदमी, अच्छा बिजली क्या घंटे मिले थी हमें? 2 घंटे। अखिलेश की सरकार में यहाँ बिजली गोल थी, बिल तो हम जब भी दे रहे थे। और अब बिजली? और अब बिजली पूरी मिल रही है हमें, दिन में मिला 12 की 8 घंटे मिल रही, और गांव में पूरी रात में भी रहेगी, और 5 बजे फिर आ ली, और सुबह पे 9 बजे फिर आ जा। तो कितनी अब तो संतुष्टि थी, तो चलो हम पैसा दे रहे सरकार को तो हमें बिजली तो मिल रही, सुरक्षित तो है। और पहले बिजली भी गोल थी हमारी। अच्छा, पहले बिजली भी गोल थी, पैसा भी जा रहा था। पैसा भी जा रहा था, और दोनों काम हो रहे थे। हमें तो योगी की सरकार से बढ़िया सरकार लगी नहीं, देखो साफ बात है ये। हाँ सबसे बढ़िया सरकार यही लगी बाकी हमें तो। क्या लगता, तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी? अरे भाई प्रधानमंत्री के दावेदार है योगी जी, तो हर स्टेट चाहता है योगी जी को। योगी जी ने बहुत काम किए। उत्तर प्रदेश में से गुंडागर्दी सफा कर दिया गुंडों का, जो 10 सालों को डाल दिया जेल में से निकलने पे ही उनको फुर्सत नहीं, निकलेंगे तो सारा एनकाउंटर होगा। बहुत बढ़िया सरकार रही योगी जी, तो हर स्टेट चाहता है योगी जी को। हर स्टेट चाहता है। इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया हुआ, और हमारे यहाँ तो बहुत गुंडागर्दी थी, सब कंट्रोल किया। शामली में क्या बदलाव बड़ा नजर आ? अरे शामली में तो बहुत बदलाव नजर आ। जैसे 1-2 बदलाव बता दीजिए मुझे। हाँ शामली भाई, इन्होंने जो रोड बनवाई, बाईपास निकाल लिए चारों तरफ को, ये बदलाव भी है, सारी सुविधा होगी और आपकी गुंडागर्दी खत्म होगी। पहले क्या था? अखिलेश जी की सरकार जब थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते थे, तब क्या मामला था? अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते थे तब यहाँ इसी घेर लेते थे गांव के किनारे पे, राजनी, चोरी, डकैती, स्टार लगाते थे, अपहरण कितने हुए। अब कई अपहरण सुन रहे हो योगी जी की सरकार में? है जी? अखिलेश तो कह रहे कि भाई इनसे मामला नहीं चल रहा है, योगी से सरकार नहीं चल रही, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम चलाएंगे प्रदेश को, एकदम चमका देंगे उत्तर प्रदेश को। देखो अभी तक तो कोई सरकार आई नहीं ऐसी अकबर जिसने इतनी सुविधा दी हो। भाई जनता को राशन भी फ्री दे रहे, जनता को बिजली भी काफ़ी दे रहे, गन्ने का भाव भी योगी जी ने बढ़ा दिया, अभी बढ़ाएंगे। अभी राशन पहले भी मिला था, पहले भी चल रहा था राशन, अभी नहीं हुआ। नहीं जी, फ्री कभी नहीं हुआ, फ्री तो इन्होंने ही किया। भाई जो चाहे किसान है मजदूर है, उन्होंने सबके लिए किया। आप क्या करते, किसानी करते हैं? हाँ किसानी करते हैं। गन्ने का रेट बहुत बड़ा मुद्दा रहता था उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहता था, इसी सरकार ने अब के बढ़ा तो चलो आखिरी में, लेकिन बढ़ाया और आगे भी आश्वासन दे रहे बढ़ाएंगे। तो ये जो रेट बढ़ गया, इससे सही हो गया? हाँ नहीं सही है, सही तो कभी पूरा तो होता नहीं, चाहे 2000 रुपये क्विंटल कर दो, लेकिन ठीक किया इन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया। तो सुना है कि गन्ना बेच के आते थे, वो पैसा रास्ते में ही हो जाता। हाँ तो रास्ते में हो जाता है, ये भी सुविधा इन्होंने की भाई। गाँव में जो है बैंक बना दिए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं से अपने पेमेंट ले लेते हैं। ऑनलाइन का भी फायदा उठाया योगी जी का, इसमें बहुत बड़ा वो रहा, कंट्रोल किया गुंडागर्दी। सबसे पहले तो गुंडागर्दी पे कंट्रोल किया, उसके बाद में सुविधाएं की हैं, जैसे अभी बैंकों वाली है। हम तो शामली से देते, हमारे प्रधान जी है, खिड़की पे पेमेंट करवाते थे, रास्ते में भी हो जाता काम। नहीं तो रास्ते में काम हो जाता था। प्रधान जी तो मानने का तैयार बोले बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भी। और मैं तो बेटा दिन और रात बराबर आया गया, दिन में भी रात को भी, 6 बजे 7 बजे, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मैं आया, लेकिन कभी किसी ने टच भी नहीं करा। अब तो ये झूठ बोल रहे हैं सब। अरे भाई रास्ते में तो राजू नहीं हुई है, इसी बांध के एक खेत में भी एक बेड से बांध के डाल दिए, एक बेड से एक रस्सी से बांध दिए। मोटरसाइकिल पड़ी है तो वहाँ पड़ी, ये सच बोल रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी बता रहा, आपके साथ नहीं हुआ? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन
ये और सब तो कह रहे हैं मेरे गाँव में बैंड बैंड का गिरो। देखो रोहित भाई, पहले तो मेरा सभी दर्शकों को हाथ जोड़ का प्रणाम, क्योंकि आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध चैनल है। आप सच्चाई की आवाज़ उठाओ। और रही योगी की सरकार, योगी की सरकार की 9.5 साल बहुत अच्छे गुजरे। पूरी तो किसी की इच्छा पूरी होती नहीं। जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेल्ट गन्ने की है, योगी जी ने अब की बार 30 रुपये बढ़ाए। वैसे तो किसान संतुष्ट नहीं होने का, लेकिन 30 रुपये बहुत हों। और उसके साथ ही बिजली का बिल भी 12 का फ्री है किसानों को, सबसे बड़ी। और गल्ला केंद्र सरकार ने फ्री कर रखा है राशन। लेकिन एक बात जरूर है, उत्तर प्रदेश में पूरी कमान योगी जी को रहा है। योगी के ही टिकट आवंटित हो, चुनाव जब भी जीता जाएगा। एक योगी के चेहरे पे चुनाव जीता जाए उत्तर प्रदेश में। मतलब अब इसमें छेड़छाड़ नहीं चाहते कि भाई अब योगी है, योगी ही कमान संभाले। योगी कमान संभाले और योगी के ही उम्मीदवार, योगी जिस टिकट का चयन करें उसी को टिकट मिले और योगी के नाम पे ही वोट मिलेगी। क्योंकि हमारा स्टेट नहीं, अदर स्टेट भी, हरियाणा भी, वहाँ से गुजरात में जहाँ योगी जी, वहाँ भी गुजरात में हमने एक रैली देखी हरियाणा में, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष को, कैंडिडेट को बोलने नहीं दिया और सब ने आवाज़ लगाई योगी योगी बाबा बाबा बोल लेंगे। नहीं, ये तो देखिए योगी जी की लोकप्रियता है। अब शुभेंदु अधिकारी ने पैर छू दिया, मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, वो तो उनकी मानता एक बात हो रहा है। अगर कोई 100% शाकाहारी होगा और पूजा पाठी होगा तो 50% काम तो योगी जी की एक बात है, जो वाणी से निकलता है वो सत्य निकले और जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब जो निकल गया मुंह से योगी जी के वो सत्य है। सत्य है बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरकार के 9.5 साल बीते, इससे पहले आपने अखिलेश जी की सरकार भी देखी, वो भी मुख्यमंत्री रहे, क्या बड़े बदलाव नजर आते हैं कि ये बहुत बड़े बदलाव हैं? देखो, बड़े बदलाव की हम ज़्यादा दूर तक तो जाते नहीं। जैसा हमारा जनपद है शामली, जनपद शामली में 6 हाईवे तो फिलहाल चालू है। 7वां हाईवे नंबर पर रहा। 7 हाईवे शायद भारत में कहीं ना हो किसी जनपद में। छोटा सा जनपद है, जनपद हापुड़, बागपत और शामली, सबसे छोटे जिले यही हैं। इसमें 6 हाईवे का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रही योगी जी की बात, पूरी चीज़ को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हर विभाग को, लेकिन जहाँ तक उनके पैर चले हैं, हाथ पैर चले हैं, वे बिल्कुल काम कर रहे हैं अपनी सरकार के लिए। अखिलेश जी की जो सरकार रही वो कैसा शासन था, वो भी आपने देखा? भाई हम कहना नहीं चाहते, पर अब कहनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 2 बच्चों के मोबाइल खोस लिए, उसमें यहाँ प्रधान जी भी खड़े, सभी लोग थे, सारा का सारा गाँव वहाँ का, जहाँ लूट हुई थी। और लूट होने पर मुलजिम पकड़ लिए। ऊपर से फोन आता है, मुलजिम तो छोड़े ही छोड़े, मेरे गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये अखिलेश की सरकार में? अखिलेश, और हम भी थे उसमें मुलजिम। हाँ, जैसा हम अपने गांव वालों की पैरवी पे गए तो 5 के खिलाफ मेरे मुकदमा दर्ज हुआ था। मतलब जो चोर थे असली, वो चोर तो छोड़ दिए। चोर तो पुलिस ने दबाव में, सीओ साहब और थाने के SHO साहब, कैराना SHO और कैराना CO दोनों मौजूद थे, 2 गाड़ी थी, उन्होंने 4 के 4 मुलजिम छोड़ दिए थे। वे मौके से दबाव था इसमें? भाई सरकारी नहीं की, नहीं, इनके नुमाइंदे थे भाई, जिनके इनके MP MLA अखिलेश की सरकार थी, समाजवादियों का दबाव था। जब समाजवादी सरकार लखनऊ से नहीं चली थी, थानों में बैठ के चली थी। थानों में बैठ जाता था एक आदमी जाके थानों में। उनके देखो एक बात है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहना चाहिए, लेकिन उनका एक वोट बैंक है। वे थानों में बैठ के फिर पूरा वोट चला, फिर ना किसी अधिकारी को मानते। इसमें तो सबकी चले भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो विधायक नु कहते सुने हमने रोते हुए, अग मैरी नहीं चल रही, मंत्री नु कह मैरी नहीं चल रही, हम भी नु कह मैरी नहीं चल रही। उसमें उनके एक छोटे कार्यकर्ता की चले थी, गलत भी चले थी। मतलब सही काम होता था उसको भी उल्टा पलटवा देते थे। हाँ, हमने बताने के जो पीड़ित था वो इजड़ गए। हम खुद हवालात में होगा, मेरी जमानत हुई खड़े होगा अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में। मतलब चोरी किसी और ने की, चोरी आप गए उसकी तहरीर देने की, भाई ये आदमी फला आदमी ने चोरी नहीं, मुलजिम पकड़ लिए थे। अच्छा, आप पकड़ भी लिए? मुलजिम पकड़ लिए थे, उनको छोड़ दिया, गाड़ी में बैठा दिए। सब गांव वालों ने, वे छोड़ दिए गए थे और आप लोग को हवालात में डाल दिया। हमें हवालात में डाल, मेरे खिलाफ मुलजिम वो केस दर्ज हुआ बाकायदा, और उसमें हमें संबंध आई कोर्ट से, क्योंकि झूठा केस था। कोर्ट में बाकायदा खड़े हुए, वहाँ से हमें जमानत मिली। ये तो बहुत लाचारी वाला काम हुआ होगा। भाई लाचारी तो जिसकी सरकार हो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपनी चलती में तो सभी लाचारी तो है। लेकिन रही बात सरकार की, योगी की, मैं अपनी हाईकमान को भी, जो हमारी ऊपर से इस नेतृत्व है नहीं, एक बात कहता हूँ, आप पूरे भारत में तुम किसी तरह करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी को ना छेड़ो, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब जो पब्लिक है योगी से प्यार करती है, योगी से प्यार करें। हाँ, योगी से बहुत बड़ा प्यार करें। और आप भी सुनाइए, क्या नाम है आपका? बलजोर सिंह है जी। अच्छा, बताइए, आप बताइए। योगी सरकार से पहले
इसकी अखिलेश की सरकार थी हाँ। तो कराने में हमारे पास कराना ही है, तो कराने में हिम्मत नहीं थी हिंदुओं की। ठेली वाले को भी छेड़ दे, ठेली वाले को, हाँ। मुसलमान को, वो भी उल्टा रपट मारा था हिंदुओं का कराने में। रिक्शा वाले भी, ठेली वाले भी, पूरा शासन चला था। लेकिन इनके आने के बाद में उनका ढंग बैठ गया, शांति से बैठ गए। हिंदू किसी तरह रहो, यही नहीं कराने में, नहीं पूरी यूपी में, पूरी यूपी में किसी तरह से रहो, कोई केरला डर को नहीं तो है। कभी मिनी पाकिस्तान तक कहने लगे हाँ थे। जी, हाँ जी, सही बात है, अखिलेश की सरकार में। और इससे पहले जो ये कहते हैं हरियाणा में तो मौज है रही, कोई डर नहीं, वहाँ चोरी नहीं है, मर्डर नहीं है, तो लोग ये कह रहे थे अब वहाँ ईख नहीं है, हाँ। छोटा प्रदेश है, हाँ। इसलिए वहाँ खुशहाली है। हाँ। अब वही प्रदेश है, हाँ। उत्तर प्रदेश बड़ा ही है, हाँ। वही ईख है, वही लेकिन पुलिस है। वही पुलिस है, लेकिन कोई गुंडागर्दी नहीं यहाँ किसी भी प्रकार की। सब मौज में है, आराम से खुले क्वार्टर्स में है। ये योगी की देन है। अगर योगी यहाँ से हटे तो ये भाजपा ही खत्म हो जाएगी, अच्छा, मतलब योगी यूपी से जाते हैं तो भाजपा ही चली खत्म हो जाए। जाएगी जी, बिल्कुल। हिंदू ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, हिंदू तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन ये पार्टी भी खत्म हो वापिस जाएगी। आता हूँ, क्या कह रहे, क्या कह रहे? हिंदू खत्म हो जाएंगे यहाँ। जो योगी सरकार हटे हाँ। तो हिंदू का यहाँ जीना ही नहीं बेकार है। मतलब हिंदू कैसे खत्म हो जाएंगे? योगी के होने से हिंदू है क्या? हाँ, योगी के होने से हिंदू हैं। योगी खत्म होता है तो हिंदू भी खत्म है। योगी सरकार में वो दम है। अब जो न्याय को न्याय मिल रहा है, यानी मेरे गांव के 10 आदमी थे, 10 के 10 भीतर कर दिए थे, जबकि वे मुजरिम छोड़ दिए थे या योगी तो आपको क्या लगता, मतलब हिंदुओं के लिए अब एक ही नेता बचा है, योगी है? हाँ, हिंदुओं के लिए या सरकार है। हाँ, योगी ऐसा नेता है और आगे भी इसे ही चाहेंगे, आगे भी आने तो वाले लग रहा है कि तीसरी बार हो जाए कार्यक्रम हाँ, मुख्यमंत्री। तीसरी बार होगा। तीसरी बार होगा। अखिलेश तो कह रहे हैं कि भैया अब नहीं होगा, अब हम आएंगे सत्ता में, अब हम संभालेंगे। अखिलेश अजमा लिया ना, पहले अजमा लिया उसको, जब ये तो बता रहे अजमाने के बाद में अच्छा, अजमा के क्या देखा अखिलेश में? अखिलेश की सरकार में तो 12 पे नहीं जहाँ थे। अरे भैया, मेरी बीरबंदी भी यहाँ से होटल पे रात को जा 12 बजे ये बढ़िया डिनर विनर करके हाँ, डिनर करके आवे रात को। ये तो खुशहाल है यार, हर आदमी खुशहाल है वैसे तो। अखिलेश के कुछ नेता अखिलेश कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है योगी की सरकार में। महिलाओं के लेके क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश किस तरह का? महिला तो खुलेआम घूम रही भी जा, कोई दिक्कत ही नहीं उन्हें। अनि आदमी नहीं जाते, 10 आदमी अड्डे पे लेने जाते उन्हें, 10 आदमी लेकर आवे थे। रिश्तेदार भी कोई आता था? हाँ हाँ, रिश्तेदार के भी खोसले थे पैसे, जो भी ले मिठाई शिठाई लेकर आवे था उसके भी खोसले थे यही अड्डे पे ही। हाँ हाँ, बताइए। मान्यवर, हाँ। हमारे गांव के 3 आदमी मार दिए थे, 3। एक तो बच्चा ही था, छोटा था। अच्छा, यहाँ अखिलेश की सरकार में उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा? 3 मर्डर कर दिए। पता लग गया था किसने किया था? हाँ, पता लग गया था, कसाई के थे, शामली के, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, बरी हो गए। तो योगी सरकार में अगर कोई लड़की को भी छेड़ेगा ना तो जेल के अंदर पाओगे। ये तो देख लो। बाबा कहते हैं कि इस चौराहे पे हरकत करो, अगले चौराहे पे यमराज बैठा। हाँ, ये सत्य है बात। अल्लाह जी, योगी सरकार ने तो बच्चा भी चाह हमारा, वोटर जो है मैं तो चाहिए बच्चा भी चाह, छोटा बच्चा भी हाँ, ये भी चाह योगी को। देख लो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 71 साल होगी। 71 साल में लगभग पिछले 40-50 साल का तो याद होगा सब। हाँ जी, हाँ, मुझे पिछले 50 साल का उत्तर प्रदेश पूरा याद होगा। हाँ जी, पूरा याद है। जब आप 25 साल 30 साल के रहे, 40 साल 45 साल के 50 साल के रहे, तब कैसा उत्तर प्रदेश देखते थे अपने आसपास? जब ये एरिया आप देखते थे शामली का, कैराना का, तब किस तरह का उत्तर प्रदेश आप देखते थे? बहुत डर था जी, इकला आदमी तो आ ही नहीं सकता था गाँव में। अड्डे पे से 1 किलोमीटर है, पूरा एक है भी नहीं, लेकिन आ नहीं सका था इकला आदमी। डर था? हाँ जी, पूरा डर था। मर्डर भी हुए थे हमारे गांव में। रात को ही हमारे पास 12 पे में पेंट चल रहा था, और में भी इतनी बुरी तरह काटे थे बदमाशों ने कि बस बच ही गए थे, तुरंत ही ठा लिए थे। लठ बजान बगंडास बजा काट दिए थे। ये कब की बात है? ये अखिलेश की सरकार थी शायद, अखिलेश की सरकार थी। अब वो डर कहाँ गया?
अब तो योगी ने बैठा दिया ढंग जी। ठंग बिठा दिया। हाँ, सब या तो ऊपर भेज दिए हाँ। या जेल में है। जो कोई रहा ही नहीं तो फिर कौन खाएगा कुछ। बेफिक्री है, चाहे 2 लाख रुपए लेकर चले आओ रात को, कोई डर नहीं, कोई नहीं मिलता। वैसे तो मिले आदमी, लेकिन गुंडा नहीं मिलता। क्या कह रहे हो, आपके डकैती पड़ी? हाँ जी, हमारा कहीं पर फटी। अखिलेश की सरकार में, मुलायम की सरकार में। घर पे डकैती पड़ गई? हाँ जी, घर पे। तो कुछ समाधान नहीं किया? कुछ नहीं हुआ जी, सब नेता उन्हीं के थे। बबना बैठा दिया कि बैठ जा। कौन थे डकैती करने वाले लोग, कौन होते थे? बस जी जान पहचान के थे, हूँ तो बिना जान को बढ़ता नहीं। कुछ खंडरावली के थे, कुछ लिलोन के थे, लेकिन जब कह दिया कुछ नहीं होने का, बैठ जा, कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने कह दिया? हाँ जी, पुलिस वालों ने रिपोर्ट जो करने गए तो उन्हें कुछ नहीं। लेकिन अब पुलिस वही है। हाँ जी, वही वही डिपार्टमेंट है, सब कुछ वही है, वही उत्तर प्रदेश है। लेकिन ढंग बैठ रहा भैया। केवल एक मुख्यमंत्री बदलने से इतना कुछ बदल गया? हाँ जी, केवल एक मुख्यमंत्री से, योगी से बदला बस। नहीं रोहित भाई जैसा राजा हो जा। नहीं, इसका भाजपा का तो कल्याण सिंह भी रहे। हाँ। वे देखे मैं खूब बढ़िया रहा वो तो। उनका भी कुल मिलाया ठीक है भाई। यूँ ढंग नहीं बैठा था उन्हें, बट्ठन था जो इन्होंने बैठाया। यूँ ढंग नहीं बैठा था कल्याण सिंह जी पे, जो योगी ने कर दिया। हाँ जी, तो लग रहा तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे? खुल क्या होंगे जी, बहुत भारी वोटों से। बहुत भारी वोटों से? हाँ जी, भारी सीटों से होंगे। कह रहे ईवीएम में गड़बड़ कर दें। है जी, कह रहे वो मशीन में बदलाव कर देते हैं भाजपा वाले। ना ना ना, कुछ नहीं करते जी। वो तो जो सुनो 1 मिनट सुनो, जो बदलाव करते तो यह करने वाली सीट हर बार निकलती, या क्यों आ रहा है बार बार ये जो बदलाव करते, या क्यों आ रहा है? एक मिनट। जो बदलाव होता, अमित शाह घर घर पर्चे नहीं बांटता था, वही बदलाव हो जाता। यहाँ आने की जो रथी छतरी लगाएगा बारिश में फिरा था अमित शाह घर घर करने में। अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, फिर भी सीट हारी। सीट मेरी ऊनी हारी, जनता को बहुत दर्द है इस सीट हारने का। योगी आदित्यनाथ जी अगर कुत्ते के गले में पट्टा गाल दें, वही जीत जाएगा। कुत्ते के गले में पट्टा गाल दे योगी आदित्यनाथ जी, यो बनेगा विधायक, वही विधायक बन जाएगा, कुत्ता ही बन जाएगा। मेरे वाली सीट पे भी बन जाएगा वही। इतनी मोहब्बत कैसे हो रही है योगी से? मोहब्बत योगी तो है ही, जनता को मोहब्बत है, मुझे नहीं है, इस जनता को मोहब्बत है योगी तो। अखिलेश तो कह रहे हैं अब क्या हम हो जाएंगे मुख्यमंत्री, हम चलाएंगे शासन। अखिलेश का तो नंबर ही नहीं आता, अखिलेश का नहीं आता नंबर। क्यों नहीं आ रहा अखिलेश का नंबर? आता क्या कमी है ऐसी? यहाँ से मर्डर हो जा, जगह जगह चोरी डकैती हो जाए, अखिलेश का तो नहीं नंबर आता। फुल अथॉरिटी दे दे न मुसलमानों को, पूरी आज़ादी मिल जाती है, पूरी आज़ादी मिल जाओ। तो क्या फिर वही सत्ता चलाते हैं क्या? बस यही सत्ता चलावा है जो ये बैठे रहते हैं ना में, वहीं से काम चलता है, वही सा काम चले। आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? क्या चल रहा है, क्या माहौल है? 6 महीने रह गए चुनाव में। माहौल तो अच्छा है, बढ़िया है। कैसे बढ़िया कैसे है? बस जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा तो योगी राज रहेगा। अच्छा, जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा। अब ये जुल्मी और जालिम कौन है? ये जो पिछली सरकारों में कौन नाम कार्य तो होते थे, बस नाम से क्या बखान करूं, खुद समझ लेना चाहिए लोगों को। हाँ, योगी सरकार को 5 ही दिन आए हुए थे। हाँ। 17 में हाँ। तो मैं कराना गया था। हाँ। तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि कंडला भाई जिसके हाथ में नाला बंध रहा हो, हाँ। जिसके मत्थे पे तिलक लग रहा हो, हाँ। हाथ जोड़ के चले आइए, छेड़िए ना। जय भूल गई थी उसी दिन चोरी की डकैती उसकी। मतलब 5 ही दिन मुख्यमंत्री बने थे योगी केवल जी। 5 दिन। जिसके हाथ में नाला बंधा है, जिसके मत्थे पे तिलक लग रहा हो, उसको छेड़ना मत। हाँ, हाथ जोड़ के चले आइए। कौन कह रहे थे बात? ये हमारे जो करेना के खान उससे वे हैं। वैसे? हाँ, खान साहब से जाने जा जो। अच्छा, खान साहब कह रहे थे। इतना तगड़ा योगी का? उनका यही ऐड करने का, पूरे करण में कैसा वो पूरे करण में घूम रहे थे ऐड करते हुए इस बात का।
बताया उन्होंने। पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा था। हाँ पूरा चल रहा था। तो इतना डर हो गया था योगी का? हाँ पहले क्या था, अखिलेश के राज में क्या हो रहा था? अखिलेश जी की सरकार बस उनके यहाँ ठीक ठाक नहीं था कुछ भी। क्या ठीक नहीं था, वही पूछ रहा हूँ। और वो जो ठीक नहीं था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जो ठीक करते तो बताइए ना 2-4 बात, क्या ठीक नहीं थी? कुछ भी ठीक नहीं था। हम खेत में सुरक्षित नहीं थे। रात को 10 जने जाग रहे थे कि 2 घंटे पानी चलाने के लिए, और 10 में भी कर लिया मेरे, और मैं उल्टे भागे काम में। क्या हो रहा था खेत में, क्या हो जाता था? चोर जान नहीं देते, मान लो 12 लोग मोटर इतने उतरे पाँव थे। अखिलेश कह रहे हमने इतना कुछ किया, हमने डायल 100 चलाया, पुलिस को इतना बढ़िया किया, लैपटॉप हमने बांट दिए, हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिए। आप कह रहे चोर पकड़ लेते थे। क्या करा उन्होंने, फित्ता काटने काम करा, बनवाया तो नहीं सब, जो कुछ बनवाया बना तो इसी शासन में ना। वो तो कह रहे हमने कितना कुछ दबे पिछली सरकारों में राजनीति होती थी, इन्होंने वो काम करके दिखाया। और यहाँ चोरी हो गई। कहाँ? अभी हो तो गई मंदिर में चोरी। मंदिर में चोरी कोई ये वो नहीं है। अच्छा, चोरी कोई मुद्दा नहीं? कुछ नहीं है। चोरी तो हो गई ना? नहीं। हाँ। देखो एक बात है, चोरी हुई बहुत मोटी चोरी हुई अयोध्या मंदिर पे, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाला पहले तो बात 500 साल में भगवान श्री राम को अपना घर मिला, अपने घर की मैरी सब तड़फ हैं, हर तरह की ताकत लगावे हैं, लेकिन वास्तव में चोरी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया SIT का गठन करके, चोर बक्सा नहीं जाने का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें नूनिया जातिवाद है। जातिवाद तो ये जो पिछली, जैसा आपने एक बात कहा, देश आज़ादी के बाद में बलजोर सिंह को कहा बहुत चुनाव देखे, चुनाव तो बहुत देखे। जो क्षेत्रीय पार्टी आई ना बसपा सपा, इन उत्तर प्रदेश का बंटादार कराया। क्षेत्रीय पार्टी के आने से ही बंटादार हुआ, और रही उसकी जो चंदा चोरी हुआ वहाँ, उसमें मुख्यमंत्री का साफ दिशा निर्देश है, कोई कितना ही पावरफुल हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, कोई कितना ही बाहुबली हो, बक्सा नहीं जाने का। SIT का गठन हो गया, उसमें कोई बख्शीश का खन्ना नहीं है भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी का। तो लग रहा मुख्यमंत्री में भरोसा है आपको कि भाई कार्रवाई पूरी होगी, निश्चिंत है पूरा प्रदेश? मुझे नहीं भरोसा पूरे, वो जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत का मुद्दा है, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। क्योंकि राम मंदिर वैसे ही नहीं बना, बहुत युवा बच्चों का बलिदान हुआ उस पर। वो कोठारी परिवार था कोलकाता का, दोनों बच्चे गए ऊपर जो झंडा फहरान गए थे, उसमें किसी, चाहे कोई भी मेरे परिवार का भी हो, बख्शीश का खाना नहीं होना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर में बहुत मोटी चोरी हुई, मुख्यमंत्री जी उसे बकसने के नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब जब चोरी हुई उसमें कई नाम ऐसे आए, उसमें कोई मिश्रा है, कोई और हैं, कई ब्राह्मण नाम भी आए, आप भी ब्राह्मण हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को बचाना चाहिए? नहीं, गलत काम करना चाहिए, राम नाम पे गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसी सजा ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए? सजा जो कैडी से कैडी हो, कठोरतम कार्रवाई, जो कठोर दंड हो सके ऐसे लोगों को, क्योंकि एक नजीर बने, आने वाले टाइम में एक नजीर दे, अगर राम नाम का पैसा चोरी नहीं करना चाहिए। पर मेरा इसके साथ साथ एक बात और कहना है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जब प्रदेश के नेता नहीं रहे, वे देश के नेता हैं, और हमारा विकास तो मुख्यमंत्री के बिना भी हो जाएगा अगर वे प्रधानमंत्री बन जा। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री के सपने देख लिए? नहीं, सपने नहीं देखे हमने, मेरे केले के सपने थे नहीं, मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने नहीं होते ये। पूरे भारत का व्यक्ति, हर औरत, हर पुरुष, हर बच्चा चाहता है माननीय योगी जी प्रधानमंत्री बने एक दिन देश के, और जिस तरह गुजरात का विकास हुआ ना, यहाँ का विकास तो हो जाएगा। लेकिन अभी तो समय है उनके पास, उम्र है अभी, अगर वो जाएंगे भी तो 55 के पास जा सकते हैं, अभी उनके पास हैं 10 साल, अभी तो उत्तर प्रदेश चलाएं। नहीं, उम्र तो यही बढ़िया हो, इसी में यादगार भी मजबूत हो, दिमाग भी काम करे। अच्छा, उम्र का तो एक जज्बा होता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी कम उम्र के ना होते तो ऐसे करड़े निर्णय लेते। लेकिन सरकार से हमारे कहने का वो है कि जातिवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहा है, विपक्ष तोड़ना चाह रहा है सनातन धर्म को, उस पर अंकुश लगावे, और जो बीमार भी है ना, जहाँ स्वर्ण का मुद्दा हो वहीं ये जाकर नीले झंडे इनका इलाज करना चाह, क्योंकि हम कभी ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, लेकिन अगर मैरों का हम किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने के, लेकिन अगर अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं करने के। एक तरफ अखिलेश, आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद काफी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश तो सीधा ही बात कर रहे हैं कि पीडीए है, पीडीए उनका तो सुबह उठते हैं तो पीडीए से शुरुआत करते हैं और शाम होती है तो पीडीए पे ही खत्म करते हैं। नहीं, पीडीए में तो वे पिछड़ा के हैं, डी में क्या है दलित, और ए में अल्पसंख्यक,
पिछड़ा दलित तो उन पर जतता ही नहीं। हाँ। अल्पसंख्यक वे केले उठाओ फिर जाइयो। हाँ। अल्पसंख्यक हमें चाहता नहीं। अरे भाजपा को अल्पसंख्यक चाहिए नहीं। अरे वो तो सीधा हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं और नेता लड़ने वाले भी कहते हैं जी हमें मिल ही नहीं रहा, हम क्यों किसी का लालच करें। हाँ, हमारे चाहने से क्या हो रहा है, हमें देते नहीं रहा, हमें चाहते भी नहीं। अच्छा, वे तो मतलब वो वोट देते भी नहीं और चाहते भी नहीं। और रही पीडीए की, अखिलेश कितना भी अंगा लगा लो, स्वर्ण समाज का अपमान करके उसे गद्दी नसीब नहीं होने की। गद्दी नसीब होगी तो स्वर्ण समाज से होगी। और अब कहने लगा सीधा अगर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा, ब्राह्मणों का हम सम्मान करेंगे, सबसे बड़ी प्रतिमा परशुराम की बनवाई। लेकिन फिर भी पीडीए का नारा हमारे घट नीचे उतरता नहीं। सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अखिलेश तो पीडीए की एक दिन कुछ और फुल फॉर्म बताते हैं, अगले दिन कुछ और बता देते हैं। जी उन्हें फुल फॉर्म का पता ही नहीं। फुल फॉर्म तो उनकी फैल होगी। जब फैल हो जाओ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे और इसी शासनकाल में प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। अखिलेश सर का नहीं नंबर आता भैया, नंबर गया, नंबर नहीं। अखिलेश कह रहे देखिए इतना कुछ कर दिया विकास, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, डायल 100 हमने दे दिया, लैपटॉप हमने बांट दिए, कितना विकास किया हमारी सरकार में। ये सरकार विफल रही, विकास नहीं कर पाई। नहीं, सरकार तो जो भी आवेगी विकास करेगी कहने को तो। लेकिन इन्होंने खेतों के बिल पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिल फ्री है। केंद्र सरकार का राशन फ्री है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, आपको क्या लगता है कैसी रही योगी की सरकार? योगी की सरकार बढ़िया रही। कैसे बढ़िया रही, क्या बढ़िया लगा आपको? सब तक बड़ा काम है, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, हाँ खत्म हो गई। हाँ, पहले क्या हो रहा था? पहले तो यहाँ केले भी ले लेते, जो मेहमान जावे थे उन्हें में ही खा लेते। यहाँ लोग बेचारे रुपये भी वहीं दे आवे थे। मेहमान केले लेके आता, केले पीछे खा लिए जाते, में खा लेते अपना, केले भी नहीं छोड़ रहे थे। पैसे पूसे सब जो था उनकी जेब में तो खोल लेते, भाड़ा दे के घर से बेचने पड़े थे अपने। ऐसा क्या मतलब, इतने क्या चोर, मतलब केले भी छोड़ नहीं रहे लोगों के? अब आ जा रहे केले बढ़िया घर पे, खूब बढ़िया। अब मेहमान आता केले घर ले आता है। हाँ, ले आवे। तो लग रहा है योगी तीसरी बार बन जाएंगे। बनागा नहीं, वोट नहीं देने के। मतलब क्या मतलब वोट? अगर योगी को ये किनारा करेंगे तो हम वोट नहीं देने के। अच्छा, मतलब अगर चाहेंगे कि योगी मुख्यमंत्री नहीं तो भाजपा को वोट नहीं? नहीं, फिर किसी से दो। ऐसी क्या दीवानगी है, क्या मोहब्बत है? सबसे बड़ी दीवानगी है, किसी टाइम कोई कहीं चले जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं। कहीं आए कहीं जाए, कहीं जाओ। हाँ, मामला सेट हो गया बढ़िया। हाँ बढ़िया। वही ईख है, वही आदमी है, वे बदमाश, वही बदमाश भी हैं, सब खत्म। ये कोई भी नहीं छेड़ता। छः सामान मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करी हो और अपने घर आ जाओ, वहीं खड़ी पावे। सब बराबर हो गया। हाँ। आपका क्या नाम है? नाम तो बता दो। देव शर्मा है जी। क्या लगता है शर्मा जी, कैसी रही होगी? बढ़िया रही है। क्या बढ़िया रहा? गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। सुकून है। हाँ। रही बात महंगाई की, महंगाई तो कोई सरकार जो महंगाई रुके नहीं। आज जब हम आराम चाहेंगे, हमें वो चाहेगा तो महंगाई की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पर सरकार बननी चाहिए भाजपा की। कह रहे बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बहुत चला रहे। हाँ, बढ़िया चला, बढ़िया चला रहा। बढ़िया। जो गुंडे हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कहीं जाता हो, उस पर चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ। अब ब्राह्मण हो के खुद कह रहे ब्राह्मण है तो चलना चाहिए। हाँ जी, जो गलत काम करेगा, चाहे बदमाशी करेगा, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, किसी भी आयता हो, वो चाहिए। हाँ। अखिलेश तो कह रहे कि ब्राह्मणों की तो चाबी भर रही है सरकार थोड़ा। नहीं, कोई चाबी नहीं भर रही, माँ दिल है। हम दिल से चाह रहे। दिल से चाह रहे? हाँ जी। तो क्या लग रहा ब्राह्मण चले जाएंगे योगी के साथ? हाँ, जाएंगे। हम ब्राह्मण है, वहाँ पूरा काम भाजपा का है। पूरा काम भाजपा? हाँ जी, पूरा 100 वोट निकलने की नहीं। किसकी नहीं निकलने की? चाहे कोई आ जाओ, मायावती का आ जाओ, चाहे अखिलेश का आ जाओ, चाहे कोई आ जाओ, 100 वोट देने के नहीं। देंगे नहीं? हाँ, पूरी भाजपा को ही चढ़ा देंगे। वोट देंगे, आदित्य अरे। और फिर वो कह देंगे वो मशीन में गड़बड़ कर दी। हाँ, अरे कुछ नहीं होता। वो तो हरियाणा के पापो का है। मैं अब मशीन में कर दी गड़बड़, वो कर दी। हाँ, मतलब फिर आपको कहे योगी सरकार बढ़िया है जी। योगी सरकार बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत। वहाँ भी जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम शर्मा है जी। वो कह रहे कि ये ब्राह्मणों का गांव है। हाँ जी। और यहाँ से तो 100% भाजपा को चला जाता है। नहीं, सभी हैं इस गांव में, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी बिरादरी हैं।
और बस ठीक चल रहा है काम। भाजपा का बाहुल्य है यहाँ, भाजपा का अपना बढ़िया वोट बैंक। क्यों है भाजपा का बाहुल्य, क्या ऐसा क्या नजर आ रहा है? भाई देखो सभी काम बढ़िया हुए इनके शासनकाल में। शासनकाल तो सबके देख लिए, हाँ। पर इनके उसमें अपना शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरों का तो क्या जिक्र करना, क्या बुराई करनी किसी की। बाकी भाजपा का जो टाइम है, जो योगी जी का टाइम हमने अपने समय में देखा है, भाई ऐसा शासन हमने देखा नहीं पहले कभी। किसी और का शासन नहीं देखा जितना बढ़िया योगी। बस 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 भाई, असली बात यह है जी, जो सुख शांति से अब जीवन कट रहा है, इतना बढ़िया कभी पहले नहीं हुआ। बस सीधी बात है, सुख शांति है, सुख शांति है हर तरीके से। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितनी ये सरकार कारगर रही? उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां कभी माना जाता था कि महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, उसमें क्या लगता है? अब हमारी लड़कियां एक्टिवा से शामली कैराना स्कूलों में पढ़ती हैं, एक्टिवा से जाती हैं। जैसे लड़के जाएं ऐसे लड़कियां जाएं। लड़कियों को पढ़ा नहीं सके थे पहले, बस ऐसी पोजीशन थी। भाई डर लगा था लड़कियों को भेजते। और पहली सरकारों में लड़कियों को भेजते हुए डर लगा। पहले अपना दिल ही नहीं मानना था, अपना दिल नहीं मानना था। अब ऐसा माहौल हो गया, अब ऐसा लगे कोई जने कोई भय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डर लगता नहीं, ना लड़कियों को डर लगे ना हमें भेजते हुए डर लगे। बस सब बढ़िया है। अब लगता है जब घर से बेटी पढ़ने जाती है कि लखनऊ बैठा एक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसके भरोसे भेज उसका सारा तो है। पहले भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी देखते थे, ये तो लेकिन सहारा नहीं था। भाई सहारा नहीं था। अब तो योगी से कुछ ऐसा माहौल हो गया, अब बस पब्लिक कुछ जने अपने आप ही कुछ हो गया कि भाई बस योगी है तो जने बस ऐसा ही चलता रहेगा। सभी कुछ शांत है, वातावरण बिल्कुल बढ़िया है। कुछ और भी काम हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा बदलाव नजर आया कि जैसे उत्तर प्रदेश पहले देखते थे भैया वो चलते थे ऐसे झूल के चलना पड़ता था सड़कों पे। सड़कों के सारे माहौल ख़राब थे। देखो भाई इनकी सरकार में सड़कें बढ़िया बन गई, रास्ते बढ़िया हो गए। ज़मीनों के हमारे गांव में जहां 3 लाख रुपए बीघा, 2 लाख रुपए बीघा ज़मीन को पूछे नहीं था, वहाँ 2 करोड़ रुपए बीघा के भाव हैं। अब गाँव में ज़मीन के 2 करोड़ रुपए हो रहा है। 2 करोड़ रुपए बीघा के, 2 करोड़ रुपए बीघा के भाव में। जो नॉर्मल ज़मीन 2 लाख रुपए बीघा की थी, उनके 30 लाख रुपए बीघा के भाव। बोने की ज़मीन 25 लाख रुपए के से कम कहीं है नहीं। तो ये सब सरकार की बात है, नहीं तो छोड़ कर भागने का मन था भाई, छोड़ पलायन खूब हुआ है यहाँ तो। हाँ सब जगह से ही हो रहा था मामला। अब तो घर बैठे माला माल बना दिए मुख्यमंत्री। बस 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 अपना शांति से जीवन कट रहा। योगी जी बढ़िया हैं और हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान उन्हें आगे भी अपना हमारा संरक्षक बनाए रखे। भाई उनकी छत्र छाया में इतना हमारा जीवन है, उनकी छत्र छाया में हमारे उनका हाथ हमारे सिर पर हो जाए और हमारा टाइम कट जाए, ऐसा ही कट जाए बस जैसा कट रहा। बस और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। चलिए देखिए, ये इस तरह की जब कोई बातें करता है तो शायद किसी मुख्यमंत्री के लिए, मैं भी बहुत घूमता हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई जब वो अपनी बेटी को घर से भेजते हैं तो उनको सहारा रहता है कि एक व्यक्ति लखनऊ में बैठा है, वो मुख्यमंत्री है और वो वहाँ से इंतजाम कर देगा। वो कुछ खतरा नहीं होने देने का, हमें ऐसा लगे वो कुछ डर दहशत होने नहीं देने का, हमें ऐसा कुछ हमारी साथ नाजायज होने नहीं देने का। बस ठीक है अपना बढ़िया। देखिए, जब योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे पे हरकत करो और अगले चौराहे पे यमराज बैठा है, वो बात केवल बात कहने की नहीं है। ऐसा ही प्रबंध कराया जी, प्रबंध भी ऐसा प्रबंध कराया ऐसा ही। अगर कहीं हुआ तो देखो आप हुआ ऐसा ही। अगर कहीं किसी ने कराया है गलत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का, उस चीज़ से नहीं कुछ फर्क पड़ता। हम कहने लगे कि भाई कोई एक अलग विशेष जाति ही कुछ गलत काम करे, सभी करें, पर जिसने भी कराया वो गया अपना ऊपर, या तो ऊपर गया जेल गया। तो इतना दहशत होगी लोगों को, कुछ जो बात कही वो कर दिया, जो कह दिया वो कर दिया, जो कह दिया वो कर ही दिया। और लोगों को विश्वास हो गया कि जो कहें वो करें। अगर ये माहौल ऐसा बन गया, ऐसा ही उन्होंने वादा कर लिया तो ऐसा ही माहौल रहेगा। इसलिए उनकी इच्छा है लोगों की सबकी, आगे भी भगवान उन्हें कामयाब करे और उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनावे और आगे तक पहुँचे में। भाई योगी जी की तो एक अलग ही बात है। चलिए देखिए, अगर आपको लगता है ये जो वीडियो आपने सुना इसमें कोई बात ऐसी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको लगता है कि कुछ और इसमें हो सकता था, वो भी आप ज़रूर बताइए। देखिए, छोटा बच्चा भी यहाँ पे बैठा है, देखिए हाथ में झंडा है और वो उसको भी उसी रास्ते पे लेके जाना। ये भी योगी जी के चाहने वाले हैं बच्चे भी सब। कह रहे बच्चे भी योगी जी के चाहने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।